चलो एक सवाल लिखो सब लोग। किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या लिख लिए सवाल। चलो देखो सवाल क्या कह रहा है, एक बार और पढ़ लो। कह रहा है किसी चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, तो दो प्रत्याशी थे तो हम भी दो प्रत्याशी बना ले, ठीक। फिर कह रहा है ए ने कुल मतों का 45% प्राप्त किया, तो कुल मत कितने थे? 100 मानोगे, ठीक। ए ने कितना परसेंट प्राप्त किया? 45। तो बी कितना पाएगा? 55 है ना। ये 100 में से 45 के पा गए ए, तो 100 में से जो बचा हुआ कौन पाएगा? बी न पाएगा, तो बी 55 पाया। फिर क्या कह रहा है? ए ने कुल 45% मत तो प्राप्त किए, परंतु 1000 मतों से क्या हुआ? चुनाव हार गया। 1000 मतों से चुनाव हार गया, यानी इनके बीच का अंतर कितना? 10 का। ये हारे कितने से महोदय? 1000 से। तो ए और बी में कितने का अंतर था? 10 का ना। यही 10 की कितने का लेके चला गया वोट को? 1000 वोट को लेके चला गया। तो 10 मिला 1000 वोट के बराबर है, तो एक मिला कितने वोट के बराबर होगा? 1000 बटा 10, ठीक। पूछ क्या रहा है? कुल मत। तो कुल मत कितने हमारे? 100। तो 1000 बटा 10 गुणते 100। 1 0 से 1 0 खत्म कर दो, बाकी कितने बचे? 4 0, 1 0, 2 0, 3 0, 4 0। तो एक क्या कितना जीरो लगाओगे? तो ये कितना हो जाएगा? 10,000। यानी कुल मत कितने थे? 10,000। उन 10,000 में से 4,500 कौन पाया? ए पाया, और 5,500 बी पाया। अब है ना 1000 वोट से बी जीत गया और ए हार गया। समझ में आया? नोट करो। चलो लिखो सवाल है। एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। लिखो एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत प्राप्त हुआ तथा वह तीसरे स्थान पर रहा। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिला। 25% मत मिला। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हार जाता है, तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? यानी फिर वही पूछ रहा है कुल मतदाताओं की संख्या। लेकिन इस बार क्या कर रहा है कि उम्मीदवार अब 2 नहीं रह गए, अब मैदान में एक और योद्धा बढ़ गया। कितने हो गए? 3। तो 3 हो गया, तो तीनों को लिख लो। एक ए बी उम्मीदवार, बी उम्मीदवार और सी उम्मीदवार। इसमें से जो जीता है वो कितना परसेंट पाया है? 45। इसमें ये नहीं कहा है कि ए जीता है, बी जीता है या सी जीता है। नहीं है, सवाल देख लो। तो मान लो ए चुनाव जीत गया, 45% उसको प्राप्त हो गया मत। तीसरे स्थान पे कौन रहा? सी को ले लो। सी तीसरे स्थान पर रहा, इसको कितने परसेंट वोट मिले हैं? 25%। तो ये बताइए आप लोग
कुल कितने वोट होंगे? हमेशा 100 ही होंगे। ठीक, तो 45 तो मिल गया ए को, और सी को कितना मिल गया? 25। तो बचा कितना? बी को 30% मिलेगा। 30%, यानी 45 और 25 दोनों जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 70। और 70 को यहाँ से 30%। तो बी को कितने परसेंट वोट मिले? 30%। कह रहा है सवाल में कि जो दूसरे स्थान पे रहा वह कितने वोटों से हारा है? वह 4500 वोटों से हार गया है। तो 4500 वोटों से हारेगा, इसका मतलब किससे गणना होगी? जो जीतने वाला उम्मीदवार है उससे, और जो दूसरे स्थान पे है उससे, न कि तीसरे वाले से। क्यों? क्योंकि तीसरा तो लड़ाई में ही नहीं है, तो हम सवाल में क्यों लगाएंगे? ठीक ना? ये सिर्फ किस लिए दिया है? हमको कंफ्यूज करे खातिर। ठीक, कितने का अंतर? 15 का अंतर। ये 15 का अंतर कितने वोटों के बराबर बता रहा है? 4500 वोटों के बराबर बता रहा है। ठीक, तो एक कितने के बराबर हो जाएगा? 15, सॉरी 15। तो 100 कितने के हो रहा है? ये पूछ रहा है कि कुल कितने मतदाताओं ने वोट किया। तो 4500 बटा 15 गुणते 15 तिया 45, यानी 3। यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे बस बढ़ा लो दोनों, 2 जीरो और 2 जीरो, कितना हो गया? 4 जीरो। 4 जीरो लग जाएंगे 3 के आगे, तो कुल कितना हो जाएगा मत? 30,000। यानी इस चुनाव में कितने वोट पड़े थे? 30,000। हो गया सवाल, लग गया, आसान है। चलो नोट करो। चलो, अभी तक क्या हो रहा था? हम लोग खूब मत लिए, लेकिन कभी कभी होता है क्या? मत अवैध घोषित हो जाते, मतलब का लगावे के रहे, मुहर तो लग गए, ठीक ना? तो क्या हो गए? वो अवैध हो गया। यही से अब क्या सिस्टम सरकार लगा दी है? वीवीपैट। भैया तो आगे बटन दबावे के रही ए, अगर दबा दिया बी, तब वो तो रोटवा गिना जाई के पे, तो बी वाले। अब अवैध मत ना हो। ठीक है ना? बढ़िया सिस्टम है ना? दूसरे पे चला जाएगा। अब बहुत अंगूठा दबाई ला जा, उससे क्या चल जाए। सतर्कता से आप लोग वोट करिए कि अगर आपको ए को दबाना है तो ए का ही बटन दबे, बी का बटन न दबे। आओ हल्ला नहीं तो क्या करवा? लिखा, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित होगा। करीम और रावत दो उम्मीदवार थे। रावत, थोड़ा तेज लिखिए आप लोग। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कुल कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। हो गया? सवाल लिख लिए? सवाल में कह रहा है कि दो उम्मीदवार थे, करीम और रावत। ठीक, चुनाव हुआ है, यानी 100 लोग क्या गए हैं? वोट डालने के लिए गए हैं। उसमें से 20 क्या होगा? खराब होगा। 20% मत क्या होगा? अवैध होगा। देख लो इधर, तो कितने वोट बचे सही? अवैध मत कितने थे? 20। 20 में से कुल मतों में से अवैध मत घटा देंगे तो क्या में बचेगा? वैध मत। तो वैध मत हमारा कितना हो जाएगा?
80। इसका 40%। हाँ, तो ये कह रहा है कि जो करीम है, करीम ही ना है, रावत कह रहा है कि रावत जो है वैध मतों का कितने परसेंट पाया है? 40% पाया है। किसका? वैध मत का 40% पाया। तो वैध मत का 40% मतलब वैध मत कितना है? 80। तो 80 का 40% यानी 8 यहां से ले लीजिए और 4 यहां से ले लीजिए और गुणा कर दीजिए। कितना हो जाएगा? 8 चौको, यानी रावत को कितने वोट मिले? 32 वोट मिले। अब करीम को कितना मिलेगा? 60% ना, या फिर 80 में से सीधे 32 को घटा लीजिए। कितना होगा? 8 छक 60% मिलेगा ना इसको। 8 यहाँ का और 6 यहाँ का, तो 8 छक 48 वोट किसको मिले? करीम को मिले। अब कह रहा है कि रावत क्या है, 40% मत पाने के बावजूद 1600 मत से हार गया। तो यही जो अंतर है इन दोनों के बीच का, वही क्या होगा? इस मत के बराबर होगा। हार जीत का अंतर यही ना तय करेगा। अगर तो आके मिल गए 48 नंबर, इनके मिल गए 32 नंबर, विपुल को मिला, अजय को मिला 32, तो ये बताओ विपुल कितने मत से यहाँ पे जीता है? 16 मत से जीता। तो यही 16 मत क्या कह रहा है सवाल? 1600 मत से जीता, ठीक, या 1600 मत से हारा। एक मत कितना? 1600 बटा 16, तो 100 मत। ये नहीं कह रहा है कि 80% मत, वैध मत नहीं पूछ रहा है। अगर वैध मत पूछता तो आप क्या करते? यहाँ पे 80 लिखते। कह रहा है कुल मत पूछ रहा है। कुल मत मतलब 100, तो 1600 बटा 16 गुणते 16 कम, 8 जीरो बचा था, 2 और 2 4 के करी आगे, 1 के आगे। तो कुल कितने मत पड़े? 10,000। समझ में आया? अगर वैध मत पूछे तो क्या करेंगे? यहाँ से सिर्फ यहीं पे 1600 बटा 16 गुणते 80 कर देंगे। ये 16 एकम 16 और ये 8 के आगे कितना लग जाएगा? 0, 3। ठीक है, बहुत बढ़िया, नोट कर लो। भोजपुरी के गाना सुन रहे हो यार? आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। अरे देखा विपुल मुस्कुराया लगना पहले, इसका मतलब बहुत सुंदर। बिल्कुल जान गए ना कि पानी में चीनी घोला ले ना। गाना गा के सुनावा? नहीं सुनाएंगे, बस मुस्कुराएंगे आप। चलिए, तो लिखिए आप सवालिए, इस पे लिख लीजिए। लिखिए 15 लीटर घोल में चीनी है। 15 लीटर घोल में 40% चीनी है, ठीक। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए। इसमें 3 लीटर पानी और मिला दिया जाए तो नए घोल में चीनी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल यही कह रहा है। नोट हो गया? लिख लिया आप लोग? चलो देखो, इधर कह रहा है कि 15 लीटर का क्या है? घोल है, यानी ये को क्या है? कंटेनर। उसमें कितना लीटर है टोटल? 15 लीटर का पानी प्लस चीनी का घोल है। क्या बा? शरबत का बा ना। यानी पानी और चीनी का कितने लीटर घोल है? 15 लीटर घोल है। इसमें कितने परसेंट क्या है? चीनी है। चीनी कितने परसेंट है? तो 40% है, ठीक। तो 40% है, तो यानी 15 ये 4 ये 15 चौक को 60 1 दशमलव लग जाएगा, ठीक ना। क्योंकि ये कितना था? 1.5, तो 6 लीटर क्या हो गया यहाँ से? या 6 किलो चीनी हो गई। तो पानी कितना हो जाएगा? 9 लीटर, ठीक।
तो 9 और 6 हो गए। पानी कितना हो गया, चीनी कितना हो गया 6। फिर कह रहा है कि इसमें कितना लीटर और मिलाना है, 3 लीटर। कहाँ मिलेगा, पानी। तो ला भाई 15 तो रहल है, में कितना लीटर और मिला दे, 3 लीटर का मिला दे बौरी, पानी मिला दे। 15 रहल में 3 लीटर और पानी मिला दिया तो कौन लीटर हो जाए, 18 लीटर हो गए ना। अब घोल कितना हो गए, 18 लीटर। का है कि 3 लीटर पानी ई मिलल है, तो पानी कितना हो जाए 12 लीटर। और चीनिया कितना हो जाए 6 न रही। तो पूछत का कि अब नए मिश्रण में चीनी या घोल का प्रतिशत बताइए, यानी नए मिश्रण में चीनी का प्रतिशत बताइए। चीनी कितना है 6, कितना में 18 में, यानी 18 लीटर घोल में कितना है चीनी 6 लीटर। यानी 18 नंबर का सवाल है परीक्षा में, क्या नंबर पहले चीनिया 6 नंबर पहले। तो परसेंटेज निकाला चीनी का 6 कम अच्छा 18, यानी 1/3 गुणते 100, यानी 1/3% कितना हो जाएगा 33 सही 1/3%। और समझ में आई पानी और चीनी का घोल, गाना गाकर नोट कर लीजिए। चलो देख लो एक बार और। 15 लीटर क्या है, पानी है, अरे सॉरी मिश्रण है चीनी और पानी का। उसमें कह रहा है सवाल में कि 40% क्या है, चीनी है। तो चीनी कितना है में 15 लीटर का 40%, यानी 15 का 40%, ये न कर रहा है सवाल में। तो 15 गुणते 40/100, 1 0 से 1 0 खत्म, 15 चौको आ बटा 10 आई रही, 1 0 से 1 0 कट गए। तो क लीटर हो गए चीनिया 6 लीटर। चीनिया कितना हो जाए 6 लीटर या 6 किलो। अब बचल पानी न बचल हो में, तो पनिया कितना बचल हो, 15 लीटर में से 6 लीटर का हो गए, चीनी निकल जाता 6 किलो। तो क किलो बची पानी 9 लीटर ना। अब फिर क्या कहता कि भैया ले, अब शरबत का हो गई, मिठास ढेर हो गई, आजकल गर्मी में खूब बनावल जाला ना। तो चेक करता ना होला कि का ढेर मीठ है कि कम है, काम चल जाई। तो विपुल के दिया गई चेक कैला, ठीक करा नाना रविंदर बहुत मीठ बाप है, तो रविंदर का कहना 3 लीटर पानी और ढकेल दिया ना, ठीक। अब का कहला अर्जुन के टेस्ट कैला, अब का है सही है। तो अजय सवाल पूछ दिया ना कि चला बताओ क परसेंट बचल चीनी, घोल में चीनी का परसेंट कितना है, ये निकाल लिया हम लोग। 3 लीटर और हो गया तो 12 लीटर क्या हो गया, अब पानी हो गया। तो टोटल मिश्रण कितने लीटर का हो गया 18। तो आप किसी का भी निकालेंगे तो टोटल में से निकालेंगे ना, यानी टोटल कितना था हमारा 18, उनमें चीनी कितना है, तो बस परसेंटेज निकालना है, निकाल दीजिए। आप समझ में आया, चलो नोट करो। चलिए लिखिए अब अगला सवाल। अल्कोहल और पानी के, अल्कोहल यानी दारू, पानी यानी जल। अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में, विलयन यानी घोल, ठीक ना। अल्कोहल और पानी के 40 लीटर विलयन में 25% क्या है अल्कोहल है, 25% अल्कोहल है। उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, उसमें अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता, कि वह
20% होगा कि वह 20% होता हो गए। नोट कर लिया आप लोग। देखिए सवाल कह रहा है कितने लीटर का है? 40 लीटर 40 लीटर का है। 40 लीटर का क्या है? एगो बिलियन डब्बा इनमें का 25 लीटर को 25% अल्कोहल और पानी है। पानी का क्या है? मिश्रण है। इसमें कह रहा है अल्कोहल कितने परसेंट है? 25%। और पानी कितना परसेंट होगा तब? 75%। अगर एक घोल में अगर यही अल्कोहल कितना रह जाए 75 और पानी 25 के पी राक्षस बड़ी मुश्किल से क्यों पिए? हाँ यार लोग नीच पीते ना कर ये लेके दारू का है शेर बने लग जाए और उनके क्या पता कि फिर ढेर हो जाए। ठीक देखो हो गया अल्कोहल 25%। तो 40 का 25% है अल्कोहल। 40 का 25% है अल्कोहल। तो 40 का 25% यानी कितना लीटर हो गया अल्कोहल? 10 लीटर। 4 25 चौको 100 एक जीरो हटा दो 10 लीटर। ठीक 4 से कितना हो जाएगी 30 लीटर यानी दारू 10 लीटर और पानी 30 लीटर है। अब क्या कह रहा है सवाल में पढ़ो कितने लीटर अल्कोहल कितने लीटर कब डाला जाए गया होता है? हाँ। 20%। हाँ कह रहा है कि अल्कोहल कितने लीटर कम डाला गया होता। ठीक कितने लीटर कम डाला गया होता कि वह कितना परसेंट होता? 20% होता। यानी क्या कह रहा है कि 20% होता। किसका? किस गोल का? इस गोल का बिलियन वाला इसी बिलियन का कह रहा है कि ये कितना होता? 20% होता 20% होता। तो 5% तो इसका भी तो जाएगा। ठीक ये नहीं ना कह रहा है कि पानी क्या है 30 लीटर ही रहना चाहिए। सवाल समझो पानी क्या है 30 लीटर ही होना चाहिए। अब क्या ये कह रहा है कि ये जो है अल्कोहल कितना परसेंट होना चाहिए? 20% होना चाहिए। तो ये कितना है 30 लीटर 30 और ये कितना है 10। ठीक तो कुछ ऐसी जुगत भिड़ाई जाए यानी ये कितना था 10 इसमें से कितना कम होता x यही ना होगा कितना होता x कम होता। तो अब ऐसे लगाएंगे हम लोग ऐसे नहीं लगाएंगे क्योंकि ऐसे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ऊपर अल्कोहल ये भी देख लो ऐसे भी लग जाएगा। ऊपर क्या होगा अल्कोहल नीचे क्या होगा पनिया तो नहीं रही ना। अब बराबर कितने के बराबर अल्कोहल कितना हो जाए 20 तो पानी कितना होगा 80 होगा ना। अब इससे इसका गुणा कर दो तो ये कितना हो जाएगा 800 माइनस 80x बराबर 20 गुणते 30 होंगे। अब ये क्या हो जाएगा 800 माइनस 80x बराबर क्या द्वितीय 600। अब इसको क्या कर दो इधर ला दो इसको इधर ला दो और इसको इधर कर दो तो 800 माइनस 600 ये क्या हो जाएंगे इधर माइनस उधर जाएंगे तो प्लस 80x 800 में से 600 घटाओ कितना हो जाएगा 200 ये x बराबर क्या हो जाएगा समझ में आया कि नहीं आया? एक स्टेप थोड़ा बढ़ा दिए जल्दी करने के लिए। ये कितना हो जाएगा 40 से काट दो 4 दूना अरे 40 दूना 80 और 40 पंचे 200 यानी x बराबर कितना हो जाएगा मतलब 2.5 लीटर यानी 2.5 लीटर का होगा दरुइया कम मिलावे के पड़त तो का औकात हमार इसकी वैल्यू 20% हो जाता परसेंटेज। समझ में आया? ठीक नोट कर लीजिए कुछ नहीं करना है बस ये देखना है
कि किस चीज को कांस्टेंट करना है, यानी अल्कोहल पानी को क्या करना है, हमें स्थिर रखना है ना, पानी में कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है। तो जिसमें घटाना बढ़ाना नहीं है उसको यो का त्यों लिख दीजिए, और जिसमें घटाना बढ़ाना है उसमें से x घटा दीजिए चाहे x जोड़ दीजिए। उसके बाद नया प्रतिशत कितना हो रहा है उसको देख लीजिए, हल कर दीजिए फटाक से। ठीक, नोट कर। ठीक, कल बराबर रहेगा आप लोग का प्रतिशत, कल खत्म, ठीक ना।